गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो आज की क्लास में हम चंद्रयान थर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम चंद्रयान थर्ड के बारे में देखते हैं कि लॉन्च कब हुआ था, लैंड कब हुआ था। 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर ही लैंड हुआ था। विक्रम जो है लैंडर इसमें, और प्रज्ञान ने जो रोवर है, तो विक्रम लैंडर जो है वो लैंड कर चुका है, प्रज्ञान रोवर भी बाहर आ गया था। अब इसमें इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। पहले हेड कौन थे इसके? विक्रम साराभाई। और वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ। ये जो अपनी लॉन्चिंग है वो कहाँ पर करता है इसरो? सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में। अब चंद्रयान थर्ड को जानने से पहले हम इससे पहले जो चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था PSLV C11 रॉकेट से। ये केवल ऑर्बिटर मिशन था, चांद की कक्षा में घूमने वाला। जल की उपलब्धता के बारे में इसने हमें बताया था। नेक्स्ट था कि चंद्रयान सेकंड जो था वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV M के थर्ड M1 रॉकेट से, जिसका वजन था 3850 किलोग्राम। ये ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों ही मिशन थे। इसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। इस साउथ पोल पर लैंडिंग करने का इसने प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि लैंडिंग से 2 किलोमीटर जो है लैंडर की स्पीड बढ़ गई थी, फिर ये क्रैश हो चुका था। चंद्रयान थर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था 2:35 पर LVM थर्ड M4 रॉकेट के द्वारा। इसे बाहुबली भी कहा जाता है। और 23 अगस्त 2023 को ये लैंड करा था 6:04 पर। और इसका जो वजन था कितना था? 3900 किलोग्राम। इसमें आर्बिटर नहीं भेजा गया था, क्योंकि जो आर्बिटर था वो चंद्रयान जो सेकंड था उसका ही उपयोग किया गया है, और इसमें लैंडर और रोवर का यूज़ है। फिर है कि चांद पर लैंडिंग करने वाला जो देश है वो कौन है? USA है, रूस है, चीन है, और भारत चौथे नंबर पर है, अगर सिर्फ चांद पर लैंडिंग करने के बारे में अपन बात करें। लेकिन चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला जो है भारत पहला देश है, और चांद पर लैंडिंग करने वाला जो भारत चौथा देश है। साउथ पोल पर लैंडिंग करना कठिन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक तो सनलाइट नहीं है, सूर्य की किरण नहीं पहुँचती। वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम है, -200 डिग्री सेल्सियस तक। और वहाँ क्या है? क्रेटर है, बड़े बड़े जो है खड्डे हैं, गड्ढे हैं। फिर चंद्रयान थर्ड जो है उसके भाग के बारे में पढ़ेंगे। उसमें 4 चीज़ें यूज़ हुई। एक तो S200, ये जो है 2 रॉकेट बूस्टर है जिसमें सॉलिड फ्यूल का यूज़ हुआ है। एक है L110, इसमें लिक्विड फ्यूल का यूज़ हुआ है, ये विकास इंजन है। एक है C25, ये क्रायोजेनिक इंजन है, इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल मतलब कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है, और लैंडर और रोवर का यूज़ हुआ है। तो जो 2 रॉकेट बूस्टर है उनके 2 मिनट बाद जो है ये L110 स्टार्ट हुआ था। फिर इसके 306 सेकंड बाद C25 स्टार्ट हुआ था। फिर इसके 954 सेकंड बाद जो ये अलग हो गया था। ये जो है लूनार ऑर्बिट इंसर्शन कब हुआ था? इसका लूनार ऑर्बिट इंसर्शन का मतलब होता है कि चांद की कक्षा में इसने चंद्रयान थर्ड ने कब प्रवेश किया था? तो 5 अगस्त को। चंद्रयान थर्ड की जो 100% सफलता क्यों 33 बार? क्योंकि एक तो इसमें सोलर पैनल की संख्या की वृद्धि कर दी गई थी, स्पीड का अच्छा कंट्रोल था, ईंधन अधिक यूज़ किया गया था, और मजबूत लैंडर का यूज़ किया गया था, और जो लैंडिंग एरिया है उसको 40 गुना तक बढ़ा दिया गया था। अब लैंडिंग के 4 फेज थे कि 4 फेजेस के अंदर जो चंद्रयान थर्ड ने लैंडिंग की थी। पहला था कि रफ ब्रेकिंग फेज, दूसरा एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज, थर्ड है फाइन ब्रेकिंग फेज, फोर्थ है टर्मिनल डिसेंट। तो फर्स्ट जो रफ ब्रेकिंग फेज था उसमें क्या था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम करना शुरू किया गया। पहले कितनी थी वो डिस्टेंस? 30 किलोमीटर की ऊंचाई थी वो, धीरे धीरे, और स्पीड कितनी थी? 1680 मीटर पर सेकंड। फिर उसकी स्पीड को कम किया गया इस रफ ब्रेकिंग फेज में, 358 मीटर पर सेकंड किया गया, और जो उसकी ऊंचाई वो कितनी रह गई थी? 7.4 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट फेज में और कम किया गया, 7.8 किलोमीटर। और फिर लास्ट ऐसे कम करते करते जो फोर्थ फेज आया था उसमें जो है 800 मीटर इसकी ऊंचाई रह गई थी। उसके बाद फोर्थ फेज के बाद जो है चंद्रयान थर्ड लैंड हुआ था। चंद्रयान थर्ड के 4 जो महत्वपूर्ण पेलोड्स या उपकरण कौन कौन से थे? एक तो रामभा, शेप, हैजार्ड
और चेस्ट। तो ये थी कुछ चंद्रयान 3 के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।